हेलो बच्चों, यह हमारा कंबस्टन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि थ्योरी पार्ट का लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे फ्यूल एंड कैलोरी वैल्यू हमारा क्या होता है। चलिए समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हम उस सब कहते हैं जब उस मटेरियल का कहेंगे अलग अलग कि जब कोई 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल ले लो और जितना आपका हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होगा उसका वो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल डेड फ्यूल होगा। ओके, सपोज कर लो कि 1 किलोग्राम हम कोई फ्यूल ले लिए। अब इससे जितना भी हीट हमारा प्रोड्यूस होगा वो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ओके, अ फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू बी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जैसा कि हमने देखा कि नेचुरल गैस हमारा हायर एयर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि उसका जब आप 1 kg ले लोगे और यही कोई वुड ले लोगे, सपोज कर लो वुड का 1 kg पीस ले लोगे और ये 1 kg गैस ले लोगे, तो आप जो देखोगे कि ज़्यादा देर तक जो आपका ये गैस प्रोड्यूस करेगा। अब 1 किलो आप सिलेंडर में गैस बना रहे हो, 1 किलो रख लिया और देखोगे कि ज़्यादा दिन कौन चलेगा। मीन्स जो हमारा यहाँ पे है इसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये हमारा ज़्यादा, तो ये क्या क्या मोर हीट एनर्जी, जो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहेगा। कैलोरिक वैल्यू भी एक्सप्रेस इन किलो जूल पर सेकेंड, के जी, किलो जूल पर के जी। ओके, किलो जूल पर के जी। किलो जूल हमारा हीट एनर्जी का यूनिट होता है और के जी जैसा कि आप जानते होंगे मास का। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, अब किसे कह सकते हो गुड फ्यूल, चलिए समझते हैं। फर्स्ट है, अ गुड फ्यूल शुड बी चीप, रियरली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। सस्ता होना चाहिए, ये नहीं जो महंगा, सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम आसानी से उसे ले जा सकते हैं। बी इजी टू स्टोर, उसे स्टोर करने में ये नहीं जो ज़्यादा चीज़ हमें ज़रूरत पड़े, आराम से उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ईजी से स्टोर कर सकते हैं आप अपने घर में भी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। नोट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग। आप 1 किलो लकड़ी जलाओगे या एक लकड़ी का टुकड़ा जलाओगे, गैस अपने घर में जलाते होंगे, देखते होंगे किस में ज़्यादा धुआं निकलता है। ओके, तो इसके लिए जो आपका है गैस उसमें कम निकलेगा, तो इसलिए वो गुड फ्यूल है। हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, कम इग्निशन टेम्परेचर पे आप देखते होगे कि लाइटर से जब आप अपने स्टोव या गैस के पास जलाते होगे तो वो तुरंत पकड़ लेता है। तो इससे क्या, इग्निशन टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ये नहीं जो उसे जलाने के लिए उससे पहले 1000 लकड़ी जलाओ, 1000 कुछ जलाओ, 100 डिग्री सेल्सियस जलाओ, 1000 डिग्री सेल्सियस जलाओ उसे जलाने के लिए। हाउएवर दिस शुड नॉट बी बिलो और अराउंड द रूम टेम्परेचर। अब इतना भी कम नहीं होना चाहिए जो खतरनाक आपके रूम टेम्परेचर पर वाइट फॉस्फोरस या सोडियम की तरह पकड़ लें। रूम टेम्परेचर से भी कम नहीं होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबस्टन। अब कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए, कोई भी हमारा पार्टिकल्स नहीं छूटना चाहिए, बट कंट्रोलेबल कंबस्टन हो, बट हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सपोज करो कभी भी गलती से आग लग गया तो हम उसे कंट्रोल भी, वो एक्सप्लोसिव या स्पॉन्टेनियस कंबस्टन नहीं होना चाहिए। एमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल इज द गैसेस स्टेट आर जनरली द बेस्ट। तो हमारा जनरली जो है गैसेस स्टेट वाला फ्यूल ही अच्छा रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन लिस्टेड हेयर। अब इसका रीजन क्या है गैसेस फ्यूल का गुड होने का, चलिए समझते हैं। गैसेस फ्यूल्स आर सप्लाइड इन सिलेंडर, सिलेंडर में सप्लाई हो सकते हैं, और थ्रू द पाइपलाइन, पाइपलाइन के भी जरिए बड़े बड़े शहरों में। हेंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेस्ट लॉ, इसके कारण इसका ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। सेकेंड है, गैसेस फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। गैसेस फ्यूल्स जो हमारे वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीन्स हायर कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। दे ऑल्सो डज नॉट लिव बिहाइंड एनी एस और सॉलिड रेसिड्यू ऑन कंबस्टन। कहता है अब ये कोई इनकम्प्लीट कंबस्टन होते नहीं, कोई भी पार्टिकल्स जलने के बाद छोड़ते हैं नहीं। तीसरा कहता है गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस लिस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। अब जो गैसेस होते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, ओके, ये कम छोड़ते हैं कंपेयर टू जब आप कोई लिक्विड फ्यूल को जलाओ या कोई भी सॉलिड फ्यूल को। गैसेस फ्यूल कैन बी इजिली इग्नाइटेड इवन विथ ए स्मॉल स्पार्क, जैसा कि आपको मैंने बताया। देयर रेट ऑफ कम्बस्टन कैन ऑल्सो बी इजिली कंट्रोलेबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वेयर। आप इसे इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो, ये नहीं जो लग गया तो आप उसे बंद जो है बुझाने में ज़्यादा समय लगे या ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़े। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कुछ हार्मफुल इफेक्ट हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए। इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज लीड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इन द फ्लोइंग वेज। किस तरह से हम आजकल फ्यूल का कंजप्शन कुछ ज़्यादा ही करने लगे और किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स।
इस तरह के फ्यूल्स जो है हमारे वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक और एस गेट सस्पेंडेड इन द एयर। अब जो ये कार्बन पार्टिकल्स हमारे एयर में आते हैं वो सस्पेंड एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द एयर कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब यही कार्बन जो ज़्यादा पार्टिकल्स में हमारे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एयर में जब मिक्सअप हो जाते हैं तो हमें ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इन विंटर दिस पार्टिकल्स प्रोड्यूस स्मॉग विच इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब वो जो स्मॉग आप देखते हो कि कोहिसा जिसे बोलते होगे ठंडे में, वो किस कारण होता है? ये इसी के कारण होता है ठंडे में। ओके, वो नीचे आ जाते हैं, नीचे हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के ठंडा होने के कारण। अब वही जिसके कारण किसको किसको दिक्कतें होती है, प्लांट्स को जैसा और एनिमल्स को, जैसा कि हमने एयर पॉल्यूशन में ये सभी बातें पढ़े थे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सेकेंड कहता है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट जब भी कंबस्टन होगा तो कौन सा गैस फॉर्म होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद कर लो, जब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पर हमारा इफेक्ट डालता है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन प्रोवेल फैटर। ये भी एक तरह का बीमारी है हमारा। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल गैस है। इसका फॉर्मूला होता है CO। ओके, थर्ड है हमारा कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। काफ़ी जब आप मोस्ट ऑफ फ्यूल्स हमारे जब कंबस्टन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलाते हैं। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कैन ट्रैप हीट एनर्जी विच कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब यही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलने के कारण हमारा जो है अर्थ वो गर्मी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर राइज करने लगेगा। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण हमारा ग्लेशियर मेल्ट करने चालू कर देगा और काफ़ी सारे बाधाएं आ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग भी जैसा कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ polar glacier which in turn can lead to rise the sea level causing floods and in coastal areas। तो सी से जब जब हमारा जो ग्लेशियर मेल्ट करना चालू कर दिया तो ग्लेशियर का जो पानी वो सी में आएंगे, जिसके कारण सी का जो लेवल हाई हो जाएगा और उसके अगल बगल के शहर जैसे मुंबई, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये सभी हमारे डूब जाने के चांस है। इंडिया के एग्जाम्पल में ये दे रहा हूँ। अब कहता है फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स को रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी हमारा कोल या डीजल बर्न होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेशन गैस, ये हमारे सांस लेने में काफ़ी बाधाएं डाल सकते हैं। सफोकेटिंग गैस इसे कहा जाता है। इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। जब वो वाटर वेपर में डिजॉल्व हो जाता है तो एक एसिड का काम करने लगते हैं जो कि हार्मफुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। व्हेन इट रेन the acid that's produced can damage buildings, plants and trees. Such rain is called acid rain। तो यही जब हमारे एयर में मिक्सअप हो जाते हैं वाटर वेपर में, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो जब हमारी बारिश होती है तो ये एक एसिड रेन का काम करने लगते हैं। ये सभी बातें हमने एयर पॉल्यूशन में पढ़े जो कि काफ़ी हार्मफुल है हमारे बिल्डिंग, कैसे हमारे स्टैचू या हमें भी इफेक्ट डालते हैं। The use of diesel and petrol as a fuel in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas। आज आप देख रहे होंगे कि अधिकतर व्हीकल्स हमारे CNG पे चलने वाले होते हैं या बैटरी पे, डीजल और पेट्रोल की जगह पे। दिस इज़ बिकॉज CNG प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। क्योंकि CNG भी प्रोड्यूस करता है बट वो बहुत ही कम करता है, कम मात्रा में। मोर इको फ्रेंडली एंड क्लीनर फ्यूल कहा जाता है, काफ़ी इको फ्रेंडली है। अगले वीडियो में अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।